मां वाणी का वंदन करता हूं। इस पावन मंच को, महाराजा अग्रसेन को प्रणाम करता हूं। आप सभी श्रोताओं की इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दीपक जी अभी बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी। अक्सर ऐसा ही होता है दीपक जी मेरे साथ। ऑफिस में जाता हूं, आपने जिस काम के लिए मुझे खड़ा किया वो काम मैं तहे दिल से ईमानदारी से करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं अपने लोगों के बीच में, आज अग्रकुल का ये बच्चा अग्रकुल के परिवार के बीच में खड़ा है, तो देखो मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी दीपक जी मेरी तारीफ कर रहे थे। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जहां जाता हूं लोग कहते हैं आपके जैसा आदमी नहीं देखा। जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं आपके जैसा आदमी नहीं देखा। घर जाता हूं स्थितियां बदलती हैं, पत्नी कहती है आपके जैसा आदमी नहीं देखा। एक बार जोरदार हो जाए फिर। हाँ, लगना चाहिए वो फरीदाबाद बोल रहा है जिसका कलमकार आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में बोलता है। अभी दीपक जी पिछले दिनों अमेरिका में कई दिन तक भारत का झंडा गाड़ कर आए। वो पहले क्यों गए थे अब आप समझ ही गए होंगे, मोदी जी की तैयारी में गए थे। हाँ, एडवांस होमवर्क में। आप एक बार तालियां बजा सकते हैं उनके जोरदार संचालन के। देखो राजेश, मोदी जी हो या कोई भी हो, देश का कवि जहां जहां जाएगा उसके संस्कार सीखने के लिए कोई भी बड़ा व्यक्ति पीछे पीछे वहां जरूर जाए। क्या बात है, पर तालियां हो जाए दीपक जी के लिए। और अभी बात चल रही थी पति पत्नी की। अब शादीशुदा आदमी खड़ा होगा तो पति पत्नी की बात करेगा। मैं बड़ा तंग हो गया, पहुंचा निर्मल बाबा के पास। निर्मल बाबा भूल तो नहीं गए, वो गोलगप्पे से कृपा वाला। हाँ, मैं पहुंचा, मैंने बोला बाबा बड़ी गड़बड़ चल रही है। निर्मल बाबा ने पूछा क्या? मैंने बोला बाबा पत्नी से हर समय अनबन रहती है। बाबा ने बोला अच्छा? मैंने बोला हाँ। उसने कहा पत्नी के खाने की कभी तारीफ की? मैंने बोला नहीं। बोला बस कृपा वहीं अटकी पड़ी है। मैं घर पहुंचा, पत्नी ने गरम गरम लाल लाल पराठे दिए खाने को। मैंने खाने से पहले शुरुआत कर दी। जी चाहता है जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया उसे चूम लूं। जी चाहता है जिन हाथों ने इस पराठे को बनाया उसे चूम लूं। पीछे पत्नी आई, बोली 15 साल से मैं खिला रही थी तब तो नहीं चूमा, आज दीपक जी की पत्नी ने भेजा तो हाथ चूम लूं। फुल कृपा आ गई भाई साहब। एक बार जोरदार ताली हो जाए कृपा के लिए। हाँ, खैर हो जाती है ऐसी बातें। दीपक जी ने मेरे से कहा बड़े हंसते रहते हो, शादी के कितने साल हो गए? मैंने बोला 15 साल। बोला 15 साल भी, 15 साल के बाद भी हंस रहा है, चक्कर क्या है? मैंने बोला दीपक जी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूजा पाठ का विषय है, आप जैसे कि बस की बात नहीं। दीपक जी ने बोला यार थोड़ा सा मंत्र मुझे ही बता दे। मैंने 4 पंक्तियां इनको सिखाई। लगे आपके काम के तो आप भी सीख लेना। पूजा की पंक्तियां अद्भुत पंक्तियां हैं, मेरे जीवन में मेरे बड़े काम आती है। मैंने उनको कहा कि पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर। पूजा की पंक्तियों से आप पूजा की तरह जुड़ जाएं कि पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की मां से पूछ के हर काम किया कर। अब दीपक जी घर जाकर नहीं मानेंगे तो वही होगा जो इनके साथ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मन दे मुझे। मैं ऐसी हंसी खुशी के माहौल के बीच में, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, इसलिए सीधे सीधे अब आपसे विषय से जुड़ता हूं। और भाई साहब अग्रबंधु के पहले मैं 2-4 की खुशियों में खुश रहमान रहता है। इस पावन मंच के नाम, इससे बढ़िया पंक्तियां मैं और पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इस मंच ने आज एक नए कवि को मंच देने का काम किया है। अगर ऐसा, और ये काम हमारा अग्रवाल समाज ही कर सकता है। एक बार आप अपने लिए तालियां जरूर बजाएं। बेटा ऐसा नहीं है राजेश बाबू, अपन भी पूरे कैलकुलेटिव हैं, हम काहे को झूठ बोले। हाँ। क्योंकि देखो हम ऐसे लोग हैं, वो अभी मैं पिछले दिनों गया सिंगल साहब के यहाँ सेक्टर 28 में, तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बड़ा आवभगत करी, भोजन कराया मुझे। भोजन करा के मुझसे कहने लगे दीपक भाई 1 रोटी और खाओ, 1 रोटी और खाओ। मैंने कहा नहीं सिंगल जी पहले ही 6 खा चुका हूँ। बोले ना खाई तो तुमने 8 है, पर गिन कौन रहा? तो भाई मैं भी इसलिए लाया हूँ, कल को बुढ़ापे में यही आदमी मेरा सहारा बन सकता है। क्या बात है। यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है।
यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा। यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। तालियां थोड़ी और ज्यादा आएंगी तो मेरी बैटरी थोड़ी और ज्यादा चार्ज हो जाएगी। मोबाइल का सिस्टम आप जानते हो, प्रॉपरली चार्ज करोगे तो दिन भर सर्विस देती है। हाँ। तो हमसे कितना टॉक टाइम लेना ये आप पर डिपेंड करता है। और पंक्तियां सौंपता हूं आपको। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। त्योहार के नाम पढ़ता हूं, अग्रसेन जयंती के इस पावन उत्सव के नाम पढ़ता हूं। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता। जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। और आज आपसे जो रिश्ता जुड़ रहा है उस पावन रिश्ते के नाम चार पंक्तियां कहता हूं। सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है। हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है। सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है। हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है। जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है। ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। और नवरात्र की आपको बधाइयां देता हूं। चंद दिनों में हम दशहरा मनाएंगे। अगर इस पावन मंच से भगवान राम का नाम ना लिया तो मेरा काव्य पाठ व्यर्थ होगा। इसलिए चार पंक्तियां भगवान राम के लिए। कभी ना राम ने अपने किसी से दर्द बांटे थे। चुनी वो राह जिसमें हर तरफ कांटे ही कांटे थे। कभी ना राम ने। हम अक्सर संस्था के प्रधानों को, देश के प्रधानों को, राजनीतिज्ञों को गालियां देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। लेकिन एक छोटा सा आयोजन करने में उस आयोजन संस्था से जुड़े हुए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी उसके दिल से पूछें। कितनी आलोचनाएं सहनी पड़ती है, कभी उसके दिल से पूछें। इसलिए हम भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए कहता हूं, कभी ना राम ने अपने किसी से दर्द बांटे थे। चुनी वो राह जिसमें हर तरफ कांटे ही कांटे थे। बिना संघर्ष के तो राम भी ना राम बन पाते। बिना संघर्ष के तो राम भी ना राम बन पाते। तभी सीता को खोया था, तभी वनवास काटे थे। तभी सीता को खोया था, तभी वनवास काटे थे। और एक बार आपको अपने शहर के नाम पर अगर मैंने तालियां बजाने से मजबूर कर दिया, मैं दावा करता हूं कि यह सूचना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप फरीदाबाद के लिए गर्व ना कर पाओ तो तालियां मत बजाना, और अगर गर्व कर पाओ तो तालियां खुद बजाना। मैं नहीं कहूंगा। अभी 4 दिन पहले मंगलयान की सफलता हुई है और उस मंगलयान की सफलता में आपके शहर ने अद्भुत योगदान दिया है। न जाने कितने लोगों को पता है। मेरा फर्ज है, मैं फरीदाबाद आया हूं, आपको बताऊं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री ने, सरकार ने उसका नाम गोपनीय रखा है सुरक्षा कारणों से। उस महत्वपूर्ण इंडस्ट्री ने मंगलयान में लगने वाले एक इंपॉर्टेंट प्लेट को, जो मिश्रित धातु से बनती है, जिसका तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गलनांक जिसका होता है, अदरवाइज वो गल जाएगा, इतनी ऊंचाई पर होता है। उस प्लेट को, जो मंगलयान का सबसे अहम पुर्जा है, वो प्लेट अगर कहीं बना है तो वो आपके शहर फरीदाबाद में बना है। वाह भाई वाह, बढ़िया है राजेश भाई। मैं फरीदाबाद की इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं और मंगलयान की सफलता के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। चुनौती को चुनौती दे रहा विज्ञान भारत का। यहां से मंगल की दूरी 68 करोड़ किलोमीटर और यात्रा करने का खर्च ₹7.25 प्रति किलोमीटर। ऑटो के किराए से भी कम। सिर्फ 450 करोड़ में हम मंगल तक पहुंच गए। एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए होनी चाहिए। चुनौती को चुनौती
अर्जुन भैया ये पंक्ति आपको सौंपता हूं मैं। हाँ भैया। चुनौती को चुनौती दे रहा विज्ञान भारत का, कभी चंदा कभी मंगल पे भेजे यान भारत का। पछाड़ा देखिए नासा को इसरो के करिश्मे ने, पछाड़ा देखिए नासा को इसरो के करिश्मे ने। यूं ही अच्छे दिनों का हो सफल अभियान भारत का, यूं ही अच्छे दिनों का हो सफल अभियान भारत का। चलिए सुना।